सो ये ज़िंदगी भी कितना डंडुआ है ना, तुम जितना भी मेहनत कर लो तुम्हें घुटनों में बैठा देते। डजंट मैटर हाउ वर्क, कितना ही मेहनत करोगे तुम, और एक इंसान कितना ही मेहनत करेगा। मैं जितना भी किया है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैंने किसी से कम किया है या कम पढ़ा है। डेफिनेटली टॉपर्स जैसे पढ़ते मैं वैसे नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ और ट्राई किया है मैंने, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैंने टेस्ट दिया आज, पहले 300 में से 57 आया, अब 31। मैं क्या बोलूँ, अब 31 ऊपर से 5 मार्क्स मुझे तुक्के में मिला। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब निराशा ऐसा होता है ना कि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि समय अभी रहा नहीं। Less than 2 months are left and I'm scoring approx 30 marks out of 300, 10%. 150 में कॉलेज नहीं मिल रहा, मैं 30 मार्क्स पे हूँ, और मैंने लाइब्रेरी भी ले रखा है, लेकिन फोकस नहीं बनता फिर से उधर। मतलब फोकस ठीक ही है, लेकिन उधर बैठने का मन नहीं करता, रूम में जाता हूँ पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब यू नो दिस वर्ल्ड इज़ फकिंग मी। एंड ये साल शायद ऐसे ही जाएगा, और शायद दिस ईयर डजंट टेस्ट, दिस ईयर मतलब ये साल बहुत तकलीफ़दायक है, और तकलीफ़दायक रहा और रहेगा शायद। मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में शांति मई तक आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनवरी में मैं कुछ ऐसा उखाड़ पाऊँगा। आई होप सो आई कैन डू समथिंग ग्रेट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट स्टिल आई डोंट सी एनी डिफरेंस सिंस द 1 ईयर। मैं पहले भी जहाँ था, हाँ पता है मुझे, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स पे हो नहीं दिखता। मैं जितना मेहनत किया उसका 2% भी नहीं दिखता मेरे मार्क्स पे। द मार्क्स आई स्कोर्ड विदाउट स्टडिंग इज़ द मार्क्स आई स्कोर्ड स्टडिंग एवरीथिंग। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मार्क्स आता है जब कुछ नहीं पढ़ा था उतना ही आ रहा है। दैट डजंट मेक सेंस। मैं 8 घंटा क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं क्लासेस क्यों कर रहा था? मैं ये लेक्चर्स फिर से क्यों देख रहा हूँ, जबकि मैंने सब कुछ देख लिया था 12th और 11th में। देखने के बाद भी क्या हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं। इतना नोट्स कहाँ, क्यों इतना रिवीजन क्यों किया मैंने? आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। सब ने बोला जेई के लिए अच्छा कोचिंग होना चाहिए, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले लिया, फिर उधर नहीं पढ़ पाया तो लोगों ने बोला तुम सिर्फ 1 शॉट मत देखो, तुम ऑफलाइन कोचिंग ले लो और अच्छे से लेक्चर्स देखो। उधर गया तो उधर बकचोदी कर दिया PW विद्यापीठ वालों ने। फिर लोगों ने बोला कि सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने मॉड्यूल लगाया, फिर बोला कि मॉड्यूल नहीं, अभी समय नहीं है, तुम प्रीवियस ईयर लगाओ, 30 साल का या 20 साल का। मैंने वो सब लगाया, हाँ सब नहीं लगा पाया मैं मानता हूँ, पर मैंने 60% लगा दिया। फिर बोला कि सिर्फ मॉड्यूल से कुछ नहीं, सिर्फ PYQ से कुछ नहीं होगा, अब तुम टेस्ट दो। मैंने PW विद्यापीठ का 95% टेस्ट दिया, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, उनके टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर सकता, वो लोग 2 हफ्ते में एक बार एग्ज़ाम होता है, तो मैंने खुद से और एक टेस्ट सीरीज़ ले लिया, वहाँ पर टेस्ट दे रहा हूँ। 1 वीक में 2 बार दे रहा हूँ, उधर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा। लोगों ने बोला टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके बाद भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा मेरा। मैं क्या नहीं कर रहा बहनचोद, मैं क्या नहीं कर रहा? जो टॉपर कर रहा मैं वही कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ टॉपर्स घूमते फिरते इधर, नाचते फिरते, गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रास्ते में से दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। मैं रूम में ही बैठा रहता हूँ, रूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रूम। हाँ माना मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना भी नहीं। उन लोगों के पास टाइम है वेब सीरीज़ देखने को, मैं भी देखता हूँ, लेकिन इतना नहीं देखता भाई। उन लोग के पास टाइम है रात को घूमने के लिए, उनके पास टाइम है एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने के लिए। वो क्या कोई हाउ तुम ऐसा कुछ ऐसा किताब पढ़ रहा था, आउटसाइड की किताब पढ़ रहा, तो उसको 150 प्लस आ रहा है मार्क्स।
मेरा क्या? क्या बोलूँ मैं, उन लोगों ने 11-12 में ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं लिया था, उनका मार्क्स भी मुझसे कम था, फिर भी क्यों? हाँ, क्या पढ़ा 10th तक या 9th तक मैंने मान लिया मैं नहीं पढ़ा, इसलिए मेरा मार्क्स नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड मैन, और आई एम पुशिंग फर्दर। हाँ, मैंने माना मैक्सिमम मेरा पढ़ाई का टाइम 5 आवर्स से 6 आवर्स रहता है, लेकिन कर रहा हूँ अभी मैं। क्या मकसद है, क्या मकसद है, मैक्सिमम टाइम जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, मेरा जेई भी नहीं निकलेगा, मेरा CWE भी नहीं निकलेगा, ओके। शायद मैं किसी और लाइन के लिए बनाऊँ। आई विल नॉट गिव अप, आई विल ट्राई टिल मी, एंड उसके बाद आई विल गिव अप ऑन जेई मेंस। उसके बाद आई विल सी लाइन कुछ और ये देखेंगे। और मुझे लगता है AC या CWE तो निकल ही जाना चाहिए, पता चला वो भी नहीं निकले। और पहले जो बिना पढ़े 100 मार्क्स आया था, अब सब कुछ पढ़ के भी कुछ 50-60 मार्क्स आ गया, पता चला CWE में। ऐसे समय में ये ना एक स्वीट स्पॉट होता है सुसाइड करने को। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं उस स्पॉट पे पहुँचूँगा या नहीं, लेकिन जैसा मतलब प्रीवियस स्टैक्स है ना, मुझे लगता है मैं पहुँच जाऊँगा, उससे भी नीचे पहुँच जाऊँगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टिल मे मैं इतना बुरा कंडीशन में रहूँगा, शायद ना मुझसे जेई होगा, ना CWE, ना कुछ। आई थिंक मैं उससे भी वर्स्ट कंडीशन में चला जाऊँगा, जहाँ पर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। मुझे बोर्ड्स की परसेंटेज से जयसागर कॉलेज में लेना पड़ रहा है। ऐसा सिचुएशन हो गया ना, तो मैं कहीं पर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने EWE कोचिंग कर लिया, लाइब्रेरी ले लिया, 2 साल पूरा पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं हूँ मैं, इंस्टाग्राम तो क्लास 10 से ही नहीं हूँ मेरा।